जय श्री राम। मैं आशा हूँ टैरो रीडर। मैंने टैरो रीडर में कैसे बनी, आज मैं आपको ये बताऊंगी। जो भी मेरे चैनल में नए हैं, मैं उनके लिए दिल से आभारी हूँ, दिल से थैंकफुल हूँ। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी हर्डल देखे। बचपन से ही परमात्मा की खोज थी, तो वो तो चलो मेरे को ज्ञान मिला, मेरा दिव्य चक्षु खुला, मैं इंट्रोवर्ट हुई, मैंने अंदर से ही अमृत पिया, अंदर से ही मेरा अनहद नाद इनर म्यूजिक मैं सुनती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ। तो ऐसे ही जब मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, जब भी कोई भी पर्सन मेडिटेशन करता है तो मेडिटेशन में ही उसको गाइडेंस मिलती है। मेडिटेशन में ही हमारा ऑरा जो है ना वो क्लीन होता है। अगर हम रिसीविंग मोड में आते हैं ना, नेगेटिविटी मोड में नहीं, पॉजिटिव मोड में रिसीविंग मोड में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी हीलिंग होती है अंदर से, और डिग्निटी हमारे साथ मिलके काम करना शुरू कर देती है। ऑटोमेटिकली हमारा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, क्लीन हो जाता है, और ऑटोमेटिकली हमारे से लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रोसीजर है कि हमको मेडिटेशन करना है। जब आप लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं तो वो आपका ऑरा पॉजिटिव होता है ना, क्लीन होता है, वाइट होता है, तो उसको देखकर अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब मैं मेडिटेशन करती थी ना, तो मेरे को अपने अंदर से ही आवाज़ें आती थी कि मैं तो दुनिया के लिए आई हूँ, तो मैं तो डिग्निटी में हूँ, डिवाइन ने मेरे को चूज़ किया है, तो मैंने लोगों की सेवा करनी है, भला करना है, जो दुखी लोग हैं उनको दुखों से निकालना है। तो मैं सोचती थी मैं क्या करूँ। ऐसे ही 3-4 साल मेरे को अनुभव होते रहे, तो मैं सोचती थी कि मैं क्या कर सकती हूँ लोगों के लिए, मेरे को तो समझ नहीं आता। तब मैंने 1-2 लोगों से बात की, स्पिरिचुअल लोगों से, तो कहते जब भी आप मेडिटेशन में बैठो ना, तो अपने भगवान से, अपने महाराज जी से बोलो कि मेरे को रास्ता भी दिखाओ। तो यही मैं बोलती रही। चलो भगवान करता ज़रूर है, हमारे को समझ ही नहीं लगता, समझ लेट लगता है। तो फिर मैंने कहा भगवान मेरे को रास्ता दिखाओ कि मैं लोगों तक कैसे पहुँचूँ, क्या है मेरे अंदर, कोई छुपे गुण है तो उनको निकालो और मेरे को रास्ता निकाल दो। ऐसे ही मैं रात दिन ना सोचती रहती थी, मेडिटेशन में भी भगवान से बातें करती थी, क्या करूं क्या करूं। हाँ, वो रास्ता तो बताते थे, पर हम लोगों को समझ नहीं में आती ना इतनी जल्दी। तब उन्होंने मेरे को रास्ता दिखाया, तो मेरे को अनुभव करवाया कि स्पिरिचुअल लोगों से आप मिलोगे। तो मैं सोचती थी कहाँ मिलूंगी, मैं तो कहीं आती जाती नहीं, मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं किसी से खुल के बात भी नहीं कर सकती। अगर मैं बाहर जाती हूँ ना एक्टिवा में, तो अपने ध्यान एक्टिवा चलाती, इधर उधर देखती नहीं, तो मैं लोगों के साथ कैसे बात करूँ। तो ऐसे ही मैं पार्क में जाती थी, तो वहाँ मैंने देखा कि लोग ना मेरे को हाथ जोड़ जोड़ के बोलते थे आओ हमारे पास बैठो, आओ हमारे पास बैठो। तो मैंने सोचा मेरे पास क्या है ऐसा जो ये लोग मेरे को बुला रहे हैं। तो मैं तो यहाँ पर सैर करने आई हूँ, तो मैं इनके पास बैठनी थोड़ी आई हूँ। तब तक तो मेरे को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं थी ना, तो मैं ऐसा बोल देती थी। तो फिर मैं उनके पास बैठती, तो वो कहती और बैठ जाओ। मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं सैर करके घर आ जाती थी। फिर मैं सोचती रहती थी मैं क्या करूँ। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को रास्ता मिल गया। मैं रंजीत एवेन्यू अपने से हायर स्पिरिचुअल लोगों से मिली। उन्होंने मेरा ऑरा देखा, तो मेरे को देख के बहुत अट्रैक्ट हुए, और उन्होंने कहा ठीक है आप सीख लो। तो मैंने सीखना शुरू किया। मेरे को तो ऑलरेडी पहले ही टैरो कार्ड बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा मैंने इन पर सर्च किया और स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी, अपने अंदर अपने आप को जाना कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हम कौन, हमारे अंदर ही आकाश मंडल है, सब कुछ हमारे अंदर है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे।
जो बुझे सो पाए। तो ये शरीर क्या है और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्या करने आए हैं, ये सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी भगवान की कृपा से जान लिया। फिर भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन लोगों से, उन स्पिरिचुअल लोगों से जिन्होंने मेरे को ये टैरो रीडर बनाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। और हरिदे जी, रजनी जी और जसजीत जी, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ जिन्होंने डिग्निटी के साथ मेरे को जोड़ा। तो मेरे को डेस्टिनी के बारे में, स्पिरिचुअल लोग क्या होते हैं और डिवाइन यूनिवर्स, इनके बारे में मेरे को बताया। तो ये वैसे भी मेरे से बहुत इम्प्रेस हुई कि आपकी इंट्यूशन बड़ी अच्छी है। जब तक कोई बताए ना खुद को कोई बताए तो तब पता चलता है हमारे अंदर क्या गुण है। तो जब भी मैंने ये टैरो कार्ड सीखा तो मेरे पास लोग आने लगे। तो मैंने कईयों की तो पहले मैं फ्री में करती थी रीडिंग, तो बाद में मेरे अंदर से इंट्यूशन हुई कि नहीं, एनर्जी एक्सचेंज तो होना चाहिए। अगर मैं उनसे कुछ भी नहीं लेती, फ्री में रीडिंग देती हूँ, तो मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर उनके ऊपर बोझ पड़ेगा, कर्म बन जाएगा उनका। इसलिए मैं मिनिमम से मिनिमम चार्ज लेने लगी। जब तक कोई इंसान की ज़िंदगी में मकसद नहीं ना होता, उसका जीने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मेरी भी ज़िंदगी में मेरे भगवान ने ये मेरे को मकसद दे दिया। तो आज जो भी सतगुरु भगवान की मेहर से मेरे पास आता है, मेरा मकसद है कि उन लोगों को पॉजिटिविटी देकर भेजूं, पॉजिटिव करके भेजूं। तो वो लोग बहुत खुश होके जाते हैं जो पर्सनली रीडिंग लेने आते हैं, उनके काम हो जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी वजह से कोई खुश हुआ, मगर ये काम मैं नहीं, मेरी भगवान कर रहे हैं, मैं तो बस एक जरिया हूँ। और आज मेरे साथ काफ़ी फॉलोवर्स जुड़े हैं जो छोटी से छोटी बात भी मेरे साथ करते हैं कि मैम हमारा ये काम हो गया, फीडबैक देते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और मैं ऐसे ही मेडिटेशन में उन लोगों के लिए प्रेयर करती हूँ कि उन लोगों के भगवान काम बनाता रहे। तो ऐसे ही मैं उन लोगों को पॉजिटिव थॉट स्प्रेड करूँ और उनको बोलती हूँ कि आप मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, अपने गुरुओं से जुड़ो, बड़ों और छोटों का रिस्पेक्ट करो। तो ऐसे ही मैं चाहती हूँ फ्यूचर में भी मैं लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए कुछ करूँ, उनको उनकी डिग्निटी के साथ जोड़ूँ, उनकी जर्नी के बारे में समझाऊँ, गाइड करूँ। ये मैं नहीं, फिर बार बार कहती हूँ मेरे भगवान करते हैं। उनको पॉजिटिविटी के बारे में बताऊँ तो नेगेटिव नहीं होना। तो यहाँ मेरे को पता चला कि मैं सरेंडर में गई, ग्रेटिट्यूड में गई, अपना सोल पर्पस किया। जो मैंने सोचा है वो मैं पूरा करके ही जाऊंगी। जो मेरी ड्यूटी मेरी डिवाइन ने लगाई है वो मैं पूरी करके ही जाऊंगी। और जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, तो उसको अपनों और पराओं से बहुत ठोकरें लगती है, तो तभी तो वो स्पिरिचुअल होता है ना। तब तो उसको बुरा लगता है, पर बाद में पता चलता है जब भगवान अपने शरण में ले लेते हैं। जब भी हमें कोई दुख आता है या कोई हमें ट्रिगर करता है, तो हम इधर उधर देखते हैं कि कोई हमारी मदद कर दे,
तो भगवान की शरण में जाते हैं तो तब भगवान क्या करता है, हमारी भक्ति के रास्ते पे चलते चलते हमारी वो सुनते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में से उन लोगों को शांति कर देते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, गॉड गिफ्ट होते हैं, उनको ही हमारे पास रहने देते हैं, बाकियों को वो हमारे से दूर कर देते हैं। जो बार बार हमें ट्रिगर देते हैं, दुख देते हैं, ठोकरें मारते हैं, फालतू इंसान समझ के छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से भगवान खुद ही निपटते हैं और खुद ही फिर उन लोगों से दूर कर देते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं वही उनकी लाइफ में रहते हैं, चाहे मिनिमम थोड़े से थोड़े भी हों। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं भगवान का काम कर रही हूँ। इसके लिए जो भी मेरे को फीडबैक देते हैं, मेरे को एनकरेज करते हैं, मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। जय श्री राम। फिर मिलेंगे। ओके बाय।